इस कहानी की शुरुआत होती है आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के उन इलाकों से जहां आज से लगभग 5300 साल पहले यानी 3300 ईसा पूर्व में एक महान क्रांति जन्म ले रही थी। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान छोटे कबीलों में रहकर केवल शिकार और संग्रह पर निर्भर था, तब सिंधु और सरस्वती नदियों के उपजाऊ मैदानों में हमारे पूर्वज दुनिया की पहली नियोजित शहरी सभ्यता यानी प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन की नींव रख रहे थे। ये सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली थी, इतनी विशाल कि अगर उस समय की मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया आज का इराक की सभ्यताओं को एक साथ मिला दिया जाए तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कहीं बड़ी थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर इस सभ्यता के मुकुट थे, लेकिन इन शहरों को खास बनाती थी उनकी प्लानिंग। अगर आप ड्रोन लेकर उस समय ऊपर उड़ते तो आपको नीचे एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई दिखाई देती। इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं ताकि हवाएं जब चलें तो पूरा शहर अपने आप साफ हो जाए। ये इंजीनियरिंग का वो स्तर था जो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देता है। हड़प्पा के इंजीनियरों को ईंटों का जादूगर कहा जा सकता है। उन्होंने निर्माण के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड तय किया था जो पूरे साम्राज्य में लागू होता था। चाहे आप उत्तर में हो या दक्षिण में, हर जगह ईंटों का अनुपात बिल्कुल एक जैसा था। यह समानता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 5000 साल पहले भी एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन था जो इन मानकों को सख्ती से लागू करता था। घरों की बनावट भी कमाल की थी। मुख्य सड़क पर होने वाले शोर और धूल से बचने के लिए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे। लगभग हर घर में एक आंगन था, रसोई थी और सबसे चौंकाने वाली बात, एक निजी स्नानागार और टॉयलेट था। दीवारें इतनी मोटी बनाई जाती थीं कि गर्मियों में भी घर के अंदर ठंडक बनी रहे। मोहनजोदाड़ो के खंडहरों के बीचों बीच एक संरचना ऐसी है जो आज भी हमें विस्मित करती है, द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। यह लगभग 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा एक जलकुंड था। इसकी इंजीनियरिंग बेमिसाल है, जो केवल ईंटों और गारे से बना जलकुंड नहीं था, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण था। ग्रेट बाथ के निर्माण में ईंटों को जोड़ने के लिए साधारण मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया। इसके स्थान पर इस्तेमाल हुआ जिप्सम का गारा और उसके ऊपर बिटुमेन यानी प्राकृतिक तारकोल की एक मोटी परत चढ़ाई गई। यह दुनिया का सबसे पुराना वाटरप्रूफिंग का उदाहरण है। पानी की कहानी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। गुजरात के धोलावीरा शहर ने तो जल संरक्षण में कमाल ही कर दिया था। यह शहर रेगिस्तान के बीच में था, इसलिए वहां के इंजीनियरों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशय और बांध बनाए। धोलावीरा का जल प्रबंधन तंत्र इतना उन्नत था कि आज भी आधुनिक हाइड्रो इंजीनियरों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बना हुआ है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं थी। उसकी असली शक्ति छिपी थी व्यापार में, और इस विशाल व्यापारिक नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। गुजरात के तट पर स्थित लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। यहां से हड़प्पा के जहाज हाथीदांत, मनके और लकड़ी लेकर मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन तक जाते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है, लेकिन इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी हमें चुनौती दे रहा है, उनकी लिपि। हड़प्पा के लोगों ने हजारों मोहरों और बर्तनों पर कुछ लिखा है। लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग अक्षर मिले हैं, लेकिन 100 साल की कोशिशों के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। जिस दिन ये लिपि डिकोड हो जाएगी, उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। धर्म की बात करें तो वे प्रकृति पूजक थे। पशुपतिशील, स्वास्तिक का चिन्ह, पीपल की पूजा और मांग में सिंदूर, ये सब हमें विरासत में वहीं से मिले हैं। इतनी महान और विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ? 1900 ईसा पूर्व के आसपास सरस्वती नदी सूखने लगी और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया।
मानसून कमजोर पड़ गया और भयंकर सूखा पड़ने लगा। जब पानी ही नहीं रहा तो शहर वीरान हो गए। लोग अपने शानदार घरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ पलायन कर गए। वे मरे नहीं, वे बस बिखर गए। हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन वो मरी नहीं। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब हम योग करते हैं या जब हम अपने घरों में आंगन बनाते हैं, तो हम अनजाने में उसी 5000 साल पुरानी परंपरा को निभा रहे होते हैं। हड़प्पा के लोग हमारे भीतर जीवित हैं। उनका डीएनए आज भी भारत की रगों में दौड़ रहा है। ये खामोश खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हम उस विरासत के वारिस हैं जो तब भी विश्व गुरु थी, जब बाकी दुनिया अभी चलना सीख रही थी। ये इतिहास सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटों का नहीं है, ये हमारी अपनी जड़ों की कहानी है।